हे गाइस, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या शुरू करने वाले हो, तो ये 5 बातें मैं अपनी जर्नी से सीखी हूँ, जो शायद आपको पहले ही पता होनी चाहिए, वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे हम स्पीड एंड एक्यूरेसी की। तो प्रीलिम्स के लिए हमें स्पीड ज़्यादा मैटर करती है, और स्पीड बढ़ाने के लिए हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कौन्स में वैदिक मैथ्स की ट्रिक यूज करनी है, इंग्लिश के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे कि हमारी स्पीड बने। क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें 60 मिनट्स में करने होते हैं। दैट्स अ चैलेंज फॉर अस, क्योंकि उसमें मैथ्स भी होता है, रीजनिंग भी होता है, इंग्लिश भी होता है। तो स्पीड के लिए प्रीलिम्स में हमें काम करना है। और बात करें एक्यूरेसी की, तो मेंस में हमें एक्यूरेसी पे काम करना है। वहां पे स्पीड इतनी ज्यादा काम नहीं आती, कितने एक्यूरेटली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये मैटर करता है मेंस में। तो ये दोनों, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स बहुत ही अलग होती है, और दोनों में क्या मैटर करता है ये मैंने अभी जस्ट बताया आपको। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखो। प्रीलिम्स अगर नहीं निकल रही तो स्पीड बढ़ाओ, अगर प्रीलिम्स निकल रही है तो आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी है, तो आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करो मेंस के लिए। और दूसरी बात करें तो देखेंगे कि मॉक टेस्ट कब देने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको मॉक टेस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। मैंने ये गलती करी थी कि मैंने सोचा कि पहले अपना सिलेबस खत्म कर लूं, फिर आराम से मॉक दूंगी, एग्जाम आने के 1 महीने के पहले कर लूंगी, सब सारा मॉक दे दूंगी और एग्जाम क्लियर हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप सिलेबस खत्म करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करो। तो जैसे ही कोई एक टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक पे आप मॉक दे दो, उस पे एनालिसिस करो कि आपको कितना आता है, आपको कितना नहीं आता। उसके हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आगे प्रिपरेशन करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा। और मॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। जैसे ही आपने सपोज क्वांट में आपने एक टॉपिक लिया, तो सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन आपने सीख लिया, तो उस पे ज्यादा से ज्यादा मॉक दो जब भी आप फ्री हो। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे फ्री में मॉक मिलते हैं, वो सॉल्व करने का ट्राई करो। इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, और आपको मोटिवेशन आएगा कि अब मुझे आता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँ। और जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाए, मेरे हिसाब से आपको सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि कोई एक सेक्शन का एग्जाम मॉक दिया, और उसका डिटेल में एनालिसिस करो कि कौन से टॉपिक आपको जल्दी से आते हैं और कौन से टॉपिक पे आप वीक पढ़ रहे हो। जो आपका वीक एरिया है उस पे सबसे ज्यादा फोकस करो। जनरली तो स्टूडेंट्स का मैथ्स ही वीक होता है, तो सारे टॉपिक खत्म कर दो, टॉपिक का टेस्ट भी दे दो, सेक्शनल टेस्ट भी दे दो। उसके बाद आप चाहो तो पूरा जो मॉक टेस्ट आता है 1 घंटे का, वो दे सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से मॉक आपको अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए, उसका डिटेल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम। जनरली स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि प्रीलिम्स की एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, और उनको मेंस का कुछ पता ही नहीं रहता। फिर अचानक से उनकी प्रीलिम्स क्लियर हो जाती है, और पता ही नहीं चलता कि मेंस के लिए क्या पढ़े, और उसमें बहुत ही कम टाइम रहता है। जब रिजल्ट आता है तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का टाइम रहता है तैयारी करने के लिए, और उसमें कुछ पढ़ा नहीं होता और मेंस क्लियर नहीं हो पाती। तो गाइज मैं ये बता दूं कि प्रीलिम्स एंड मेंस, दे आर डिफरेंट, वेरी डिफरेंट एग्जाम। प्रीलिम्स में जैसे कि मैंने पहले बताया, स्पीड मैटर करती है, उसमें इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, वो अपना एंट्री लेवल टेस्ट होता है। तो और मेंस एग्जाम में ज्यादा हार्ड लेवल के, मीडियम लेवल के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जिसको सॉल्व करना बहुत ही ट्रिकी होता है। और हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस कब सॉल्व करने हैं, और कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो जीए कब पढ़ना है, कैसे करना है, वो पहले से ही, जब अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो, तो शुरुआत के 2 महीने आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, पर उसके बाद आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर चौथी बात करें, तो गाइज जीए जो है हमारा सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, वो लास्ट मंथ में नहीं हो सकता। ऐसा सोचे कि अगर एक बार प्रीलिम्स दे देंगे, अगर अच्छा गया तो जीए पढ़ देंगे,
पर ऐसा नहीं होता। पहले दिन से ही जीओ को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और कोई भी एक टीचर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि 3-4 टीचर्स को फॉलो कर दिया, फिर उसमें कंफ्यूज ही होते रहे। 6 महीने का जीए पढ़ के जाओ, पर एक ही टीचर का पढ़ के जाओ और बार-बार पढ़ो। बार-बार पढ़ने से वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम प्रिपरेशन के फेज में होते हैं, तो सबसे ज्यादा हम ओवर थिंक करते हैं कि हमारी एग्जाम्स नहीं क्लियर हो पा रही, हमारी प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रही, हमारी तैयारी में कोई कमी है क्या। कंपैरिजन करते हैं हम आजू बाजू के लोगों से कि इसकी एग्जाम्स क्लियर हो गई तो मेरी क्यों नहीं हो रही। तो एट सम लेवल कंपैरिजन इज हेल्दी, पर अगर वो आपको मेंटली अफेक्ट कर रही है तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कंपेयर करना है तो खुद से करो कि कल आप कैसे थे, कल आप कितना परफॉर्म कर रहे थे और अब आप कितना परफॉर्म कर रहे हो। उससे आपका ग्रोथ बढ़ेगा। और मॉक टेस्ट ज्यादा देना। मॉक टेस्ट में तो आपको पता चल ही जाता है कि आप कहाँ पे हो। तो ओवरथिंक ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपका मन स्टेबल नहीं होगा, तो मन स्टेबल नहीं होगा, अगर आप मन से नहीं कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आपकी एग्जाम कभी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि शांत मन से, पेशेंस रख के, आई नो इट्स डिफिकल्ट कि इतनी सारी कंपटीशन में नंबर लाना, पर हो जाएगा। सब कुछ हो जाता है इवेंचुअली। हमें बस पेशेंस रखना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। सो गाइज, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी क्वेरी है बैंक एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू। थैंक यू।